अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने ज़मान में रखे और अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। तो मैं इस दुआ के साथ अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। SUA रेहाना फूड्स में आपको वेलकम कहती हूँ। तो कल कपड़े धोए थे, बाजी आई थी तो कपड़े धुलवाए हैं, तो आज फिर उनको समेट रहे हैं क्योंकि कल जो है ना धूप इतनी ख़ास नहीं थी, तो शाम भी हो जाती, दिन छोटा सा है। तो आज फिर जो है ना सुखाए हैं, सारे धूप में डाले हैं तो सारे सूख गए थे। तो अभी जो उतारे हैं सारे। तो अब फिर ये क्या हो गया, वो जल्दी हो गई अपना बना दिया। चलो, तो आज फिर जो है ना सारे चीज़ें समेट रहे हैं, मोज़े, स्वेटरें और कपड़े। सर्दियों में आपको पता है कितना हो जाता है, जंजाल पूरा होता है। तो ये जैकेट इतनी बड़ी धोई है बेटे की। अभी सारी चीज़ें जो अपने जगह सेट करके रख रही हूँ। वही बच्चों के कपड़े डाले हैं बक्से में, तो मैंने कहा अब मैं सारे सेट करके रखें, तो प्लीज़ अब फिर ना फैलाना आप लोग ना। तो वही मैं उनसे कह रही, प्लीज़ अब ना फैलाना, मेहरबानी करा करो। निकालते हो जब कपड़े तो सही करके निकाला करो, उसके बाद फिर सही करके रखा करो। इस तरह तुम लोग फैला देते हो, रखने वाले को जो है ना फिर मुझे वक्त पड़ता है नवे सिरे से। तो देखें फिर बच्चे, ज़ाहिर बात है बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, अपनी चीज़ निकाली, काम अपना हुआ तो चलो जी, बाकी चीज़ छोड़ो। ये मैंने दराज में, सारे दराजों में मोज़े रख लेती हूँ, एक में बच्चों के होते हैं, एक में अपने होते हैं। ये मेरी शाल है, इसके ऊपर ये मैंने लेस बनवाई थी क्रेशिये से, किनारों पे ना बहन से। ये फिर जाने बहुत, ये इतनी गर्म है और इतनी नरम सॉफ्ट बिल्कुल, और गर्म इतनी है कि बहुत ज़्यादा गर्म है, और की हुई हो तो नरम नरम मखमल की तरह लगती है। ये भी मैं रखूँ अलमारी में, ये मेरी अलमारी है इधर। तो अभी सारे मैं समेट रही हूँ, ये मैं अपनी भी चीज़ें इधर रख दूँ। इस अलमारी में पहले ना बच्चों के होते थे कपड़े, तो फिर मैंने ना अपने इधर अलमारी में सेट कर दिए, बच्चों के मैंने बाहर रख दिए बक्से में। तो बस थोड़ी सी सेटिंग मैंने कर ली, तो बच्चों के बाहर भी बक्से में डाले हैं सारे। ये देखे मेरे सॉक्स, ये लेदर के ना मोज़े हैं, सॉक्स हैं। ये इतने मज़े के नरम हैं, बंदा पहन ले इनको, पाऊँ लेकिन ड्राई करके पहने, बंदा पहन के बिस्तर में लेट जाए, बहुत अच्छे हैं। ये पिछले साल मुझे गिफ्ट किए थे मेरे दामाद ने। मैंने 2 जोड़ियाँ दी थी, एक मैंने अम्मी को भिजवा दिए थे, एक मैंने रखे थे। पता नहीं अम्मी अब यूज़ करती हैं कि नहीं, पता नहीं कहाँ रखे हैं, लेकिन ये है कि ये मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये बहुत अच्छे हैं। तो अभी बस मैं कमरा समेटती हूँ, बिस्तर शिस्तर तैयार लगाती हूँ। और आज हमने जाना है ढोलकी पे, मेरी बेटी के ससुराल में शादी हो रही है, तो ढोलकी पे आज जाना है, मैंने भी जाना है आज। और चलो, तो ये पैर लगाई है मेहंदी नाखनों वाली। अनाबिया कहती थी पैरों पे नेल पॉलिश नहीं लगाते, मैंने कहा ठीक है बेटा आइंदा नहीं लगाऊंगी। बच्चे को क्या पता, हाथों पे लगाई बस, पैरों पे नहीं लगानी। बिस्तर में सेट कर दूँ, सारे तय लगा के रख दूँ, तो फिर जब रात को लेटेंगे तो बिछा लेंगे। वो मेरे कपड़े उठा के लाओ बेटा, शाबाश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो जी, ये शर्ट ले जाओ ना अमना की, मुझे क्यों दे दिया है? सर्दी है, मौसम काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन माशाल्लाह पर मैंने अभी भी जरा 3 स्वेटर पहनी हुई है। सर्दी है ना, क्या कोई खांसी, मुझे 2 दिन से खांसी भी हो रही है ज़्यादा। तो क्योंकि मैं बस थोड़ी ठंड में फिरना शुरू हो गई हूँ, तो पानी में भी हाथ मारना शुरू हो गई हूँ किचन में, तो फिर मुझे खांसी बहुत ज़्यादा 2 दिन से शुरू हुई थी। अब मैंने कहा चलो ठीक है, अंदर तैयार करूँगी, पानी में नहीं हाथ मारूँगी, किचन में भी जो है ना बेशक को काम है तो पड़ा रहे, सेहत से आगे कुछ नहीं है ना। चले जी, मेरा कमरा साफ़ हो गया है, बस अभी मैं ज़ोर की नमाज़, हाँ सॉरी ज़ोर की नमाज़ पढ़ ली है। ये मेरी दवाइयाँ हैं। क्या हुआ, आमना मार रही है आपको? आमना आपको मार रही है? बहना मार रही है आपको? आमना पीछे होके बैठो। चुप कर चुहिए,
पहनो पहनो पहनो, कैप पहनो। इसको देखें ज़रा, इसको देखें ज़रा, आखिर आई इन्हें। किधर जाना है? शाबाश, वेरी गुड। अब शाम ने कैप पहन ली, पहन ली। चलो अब शाम चल पड़ा जी, चल पड़ा अब शाम। मैं आती हूँ। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? किसने मारा 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 आपको? बुढ़ी को खांसी लग गई। क्या हुआ है? क्या हुआ? शामी इधर आओ। हाँ हाँ, शामी इधर आ जा, शामी इधर आ जा। शामी क्या कर रहा है? तो अभी सर पे ना रहने देना। चलो वो भी उतार रही है, उतारो उतारो। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आज है जनाब मंगल, आज मंगल है और मैं चाय में नान डबो 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 के खा रही हूँ। मैं क्या करूँ, मैं पराठा नहीं खा सकती ना। पिछले दिनों बदतमीजी करती रही, फिर मुझे तबीयत में ख़राब हो रही थी, खांसी हो रही थी, फिर मैंने कहा नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी। इधर आमना मेरे साथ खा रही है, नान दरेड़ रही है, दबदब शबशब नान दरेड़ रही है। ये इतनी गंदी बच्ची हो गई ना, ये कूटी बच्ची गंदी बच्ची हो गई है। ये कहती मुझे उठा के बैठे रहें बैठे रहें बैठे रहें। ये मैंने मेहंदी लगाई आँखों पे, मेरा नवाज साहब दरीम है, उसने देखी तो कहता है नानो आप नमाज पढ़ती है तो नेल पॉलिश नहीं लगाते? मैंने कहा बेटा ये नेल पॉलिश नहीं है, ये कलर मेहंदी है, ये लगाते हैं, ये ऊपर से उतर जाती है, बस नेल कलर हो जाते हैं। आमना गिरा रही है, आप मुझे क्या कर रही हैं आप? आमना आमना आप अपना हाथ बीच बीच में ना मारें। अच्छा मैं वीडियो बना रही हूँ, अपना हाथ पीछे करें। आप अपना हाथ बीच बीच में मारिए, मेरी वीडियो खा। अच्छा अच्छा नहीं आ जाओ। मेरी बेटी पहले, सारे काम बाद में, सारे काम बाद में। मेरी बेटी पहले, मेरी आमी पहले। आमी 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 की रोटी कितने गई? आमी की रोटी ये और ले लो भाई, और ले लो। नान ही नान है, खाओ भाई। आ गया पखा पखा फिर यानी कि फिर शहजादी भी दूध पिया। अच्छा 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 अच्छा। तो मैंने मैंने कहा बेटा ये मेहंदी होती है तो ये लगा लेते हैं ना, इससे नमाज हो जाती है, नमाज नहीं ख़राब होती इससे ना, वज़ू हो जाता है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। कहते फिर आप ठीक है ना, अब शादी पे जा रही हैं तो आप जो है ना नेल पॉलिश की जगह यही लगा के आप चली जाए तो सही लग रही है। मैंने कहा हाँ वेरी गुड बेटा, आपने मेरी हौसला अफजाई कर दिया है। आज मेरा गला भी ख़राब हुआ है, सुबह से इतनी सर्दी लग रही है, सख्त सर्दी लग रही है। तो बस गैस आ रही थी, अल्लाह का शुक्र है थोड़ी थोड़ी, तो फिर चूल्हा जला के सुबह से रखा हुआ है कमरे में। सन्नी की तरफ होती थी ना कुछ दिनों से, वो शादी शुरू है, फिर तो बिज़ी होती है, मैं भी साथ उसकी होती हूँ, फिर उधर ही मैं होती हूँ ना। तो फिर आज मैं घर पे थी, वो गई अपनी ना जेठानी की तरफ, कहती आज मैं जाऊँगी शादी से, तो उधर चले जाएंगे हम लोग। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर आज मैं घर पे थी, तो हमारा घर ज़रा खुला है ना, इतनी सर्दी मुझे लग रही है। नमाज के लिए सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी है, फिर पहले सुबह सुबह अच्छी गैस होती है, चूल्हा जला के अंदर रखा है, कमरा गर्म किया, खुद नमाज़ पढ़ी है, बेटे को उठाया उसने पढ़ी है। फिर उसको मैंने बोला कि आप बैठ के मंजिल कर लो ना, इफ्तार है, तो मैंने कहा तुम अब बैठ के मंजिल कर। फिर उसने मंजिल की है, बैठ के पढ़ा, मैंने पढ़ा है। फिर मैंने कहवा बनाया है, मज़े का कड़क था। फिर हमने कहवा पिया दोनों ने गरम गरम। फिर मैं भी लेट गई, वो भी लेट गया, बस तस्वीरें पढ़ती रही हूँ। अब आमना के पास आके बैठी हूँ मैं, क्योंकि इसके मामा बाबा चले गए हैं, तो इसके पास में बैठी हूँ। ठीक है आमना, इसकी बहना भी चली गई है, गलहरी सी है जो फुट फुट करती है। तो आमना मेरे पास है, दे वड्डी मिर्ची मेरे कंधे के साथ लटकी हुई है। बैठ जाना मिर्ची, हूँ करती है। मुंह बंद कर, नहीं बंद नहीं कर, खोल। इतना पीछे आई, इतना क्या पीछे आई, मुंह इतना क्या पीछे आई? क्या बता रही है लोगों को? मैं बोलती नहीं हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, मैं बड़ी फर्माबरदार हूँ, ताबेदार हूँ। उन्हें क्या पता तू कितना बोलती है, तू कितना रोती है, तू बैठने नहीं देती बंदे को। अभी मेरा कंधा पकड़ के खड़ी हुई है बेबे। कल मैं भी गई थी ढोलकी पे, तो फिर मेरी बेटी की नंद आई थी, वो कहती नहीं आप क्यों नहीं आती, आप आया करें ना, आप रोज़ आया करें। मैंने कहा सर्दी है, रोज़ किस तरह हूँ, इतना टाइम लग जाता है, रात को इतने लेट आते हैं। वो बैरिया फेज़ 8 है मेरे ख्याल में, 7 8 है।
तो मैंने कहा बहुत दूर है, मतलब नींद भी ज़ाहिर बात है इंसान फिर डिस्टर्ब रहता है, रोज़ आए तो नहीं पूरी होती। तो फिर कल गई हूँ मैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ था बच्चियों ने, मतलब डांस वांस गाने वाने बहुत अच्छे पूरी थे। उसी वक्त फ्रेश बना के ला रहे थे, कुक का घर में उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है ना, तो उसी वक्त पूरियाँ बन बन के आ रही थी गरम गरम, इतनी मज़ेदार। हलवा इतना मज़े का बना हुआ था, साथ जो है ना कौरमा था, मटन कौरमा, साथ जो है ना वो थे चिकन रोस्ट था, और साथ भुजिया, चने, नान। बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, बहुत अच्छा खाना था, बहुत मज़ा आया। और मैं तो पूड़ियाँ नहीं ले रही थी ना, क्योंकि मैंने कहा मुझे खांसी में तबीयत थी, मैं नहीं खाती ना हलवा पूरी वगैरह। एक चम्मच और आधी पूरी पूरी होती कितनी कुछ, वो गरम गरम आ रही थी और खस्ता थी, बिल्कुल ढीली ढूली नहीं थी ना, उनका आयल निकल रहा था, खस्ता फूली फूली। वो फिर आधी पूरी मैंने खाई है, मैंने कहा नहीं खाती हूँ, खैर है जो होगा देखा जाएगा, खैर है चमचे 2 चमचे धोएगी, एक ही जगह 2 चमचे खा लूँगी। फिर उन्होंने कहवा सर्व किया है, बहुत मज़े का बना हुआ था कहवा, वो फिर ज़ाहिर खाने के ऊपर और ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे अब तक मारती रही, मैंने फिर भी नाश्ता कर लिया। आप मुझे धक्के मारती थी ना, धक्के फिर भी मैंने नाश्ता कर लिया। बिन बिटोरी नाशा चोरी, बिन बिटोरी नाशा चोरी, अद्धी मिठी अद्धी कोरी बिन। ये देखें क्रेशिए का सॉक्स, ये सॉक्स थे आमना के, अनाबिया के। इधर ये 3 लगे हुए थे बटन, 2 उतर गए हैं इसमें, अब ये पुराने हो गए थोड़े। तो ये इतने सॉफ्ट सॉफ्ट मज़े के और गर्म इतने, तो फिर ये अनाबिया जो पहन पहन के फिरती रहती थी और घूमती रहती थी। ये मेरी बहन ने बनाए थे खुद, वो बनाती है, मैं भी एक लैस बना रही हूँ चादर की, बेड शीट की, थोड़ी रह गई है लेकिन बस अभी पड़ी हुई है। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने थोड़ी सी बस अपने ईमान पे बात करनी है कि इंसान का ईमान जो है ना कैसा होना चाहिए। इंसान का ईमान जो है बहुत पुख्ता होना चाहिए, मतलब किसी किस्म के दिल में शक व शुबात नहीं होना चाहिए। इंसान को कोई भी काम करने लगे ना तो अल्लाह की तरफ ज़रूर उसकी नज़र होनी चाहिए। और सबसे पहले कोई अच्छा काम करने के लिए आप किसी से दुआ करवा सकते हैं, किसी से मशवरा ले सकते हैं, किसी नेक बंदे से, क्योंकि वो आपको हो सकता है अच्छा मशवरा दे। तो दूसरी बात है ये है ना कि इस्तिखारा कर लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह से इस्तिखारा का मतलब होता है अल्लाह की मर्ज़ी मालूम करना, तो इस्तिखारा कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपने ईमान को इतना पक्का करें ना कि किसी किस्म के शक व शुबात में ना रहें, क्योंकि जो काम करता है ना वो अल्लाह ही करता है, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं होता। तो एक पत्ता भी दरख्त से ना अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं गिरता, जो सूखा हुआ पत्ता लटका हुआ होता है, ठीक है। बस अपने ईमान को मजबूत रखें, मैं अपने लिए दुआ करूँ कि मतलब मेरे ईमान को मजबूत रखे। तो हम, क्योंकि ईमान तो जो है ना सबसे हमारी पहली जो है ना एक सीढ़ी है हमारे इस्लाम की, हमारे दीन की, ईमान हमारा पुख्ता होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये है कि कोई भी शादी करनी हो बच्चों की, कोई तालीम के लिए करना होगा, कोई और मामला हो, कोई जायदाद खरीदनी हो, कुछ करना, पहले इस्तिखारा कर लें कि ये हमारे हक़ में अच्छा है कि नहीं है। और इसके अलावा जो है ना लोगों की बातों में ना जाएं कि लोग कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहता है। कुछ कुछ होते हैं जी दरबारों पे चले जाते हैं, देखे चढ़ाते हैं, हम ये काम करने लगे, हमारा काम अच्छा हो जाए तो ये होगा तो वो होगा। आप अपने अंदर अल्लाह को रखें और अपना ईमान पक्का रखें, इंशाअल्लाह देखना कि अल्लाह ताला कैसे आपके सारे रास्ते सीधा करता है। तो बस अल्लाह का हाथ थाम लें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें तो इंशाअल्लाह सारे रास्ते सीधे हैं। ठीक है, आजमाइशें ज़रूर आती हैं बीच में, आजमाइश ना आए तो फिर हम लोगों का ईमान कैसे परखने हो, ठीक है। तो चलिए, जो छोटी सी बात थी इसके साथ मैं जो ना अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखना, सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।